हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जिसकी स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को पता है कि जीके जिसकी जो क्लासेस होती हैं उसमें मैं टॉपिक वाइज के भी क्वेश्चन कराता हूँ। डेली दो दो टॉपिक कराता हूँ। तो इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हो तो 100% आपको जो है एग्जाम में इनसे जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कल वाली क्लास नहीं देखे तो जाके देख लेना, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास हुई है। हिंदी की भी और जीके जीएस की भी हुई है, और शाम 6:30 बजे वाली भी जो क्लास हुई है बहुत ही ज़बरदस्त हुई है। प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है? वीडियो को लाइक कर देंगे क्योंकि क्लास पे डिस्टर्ब होती है बाद में लाइक शेयर करने के लिए, तो अभी के अभी लाइक कर दो। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हो। डेली टाइम से आप लोग क्लास में ज्वाइन हो जाया करो। चलिए, कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप जानकारी ले सकते हो। चलिए, आज का नया टॉपिक है पुरस्कार सम्मान, जो कि इसमें कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे पुरस्कार व सम्मान से। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो कौन सा है, तो वो है आपका भारत रत्न। ठीक है ना। चलिए, इनको ऐसे ही आप लोग नोट कर लेना। भारत रत्न पुरस्कारों का जो प्रारंभ हुआ था वो कब से हुआ था? 1954 से हुआ था। भारत रत्न और राष्ट्रीय पुरस्कारों का जो प्रारंभ हुआ था 1954 से हुआ था। ओके। और भारत रत्न से जो है सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे भाई भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला देख सकते हैं कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला पूछे तो इंदिरा गांधी थी। कब दिया गया था इनको भारत रत्न? 1971 में दिया गया था। उसके बाद मरणोपरांत भारत रत्न से जो है सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। 1966 में दिया गया था। हालांकि ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है। मरणोपरांत भारत रत्न पूछे सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। प्रथम भारतीय महिला पूछे भारत रत्न से सम्मानित कौन थे? इंदिरा गांधी। ओके। ये इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो है मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1990 में दिया गया था। और भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी कौन था भाई? खान अब्दुल गफ्फार खान था। ये पाकिस्तान का था भाई। 1987 में इनको दिया गया था। ठीक है। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो 1980 में मदर टेरेसा को जो है भारत रत्न दिया गया था। नोट कर लेना। बोकर पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी, और इसको जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अरुंधति राय थी। कौन थी? अरुंधति राय। और बुकर पुरस्कार का संबंध किससे है? तो साहित्य लेखन से संबंधित है बुकर पुरस्कार, यानी कि साहित्य लेखन के क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है। मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है किसके द्वारा? तो ये फिलीपींस के राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। 1958 से जो है शुरू हुआ था। एशिया का नोबेल कहलाता है कौन सा पुरस्कार? तो एशिया का नोबेल कहलाता है मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है ना। रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो आचार्य विनोबा भावे हैं रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति। ओके। अगला है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले जो है पहले भारतीय कौन है? तो किरण बेदी, 1994 में। अगला पॉइंट है भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार कौन सा है? तो भटनागर। ये जो भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है वो है आपका भटनागर। भटनागर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? कमेंट बॉक्स में जवाब देना। वैज्ञानिक है तो विज्ञान के ही क्षेत्र में दिया जाएगा। नॉर्मन बोरलॉग थे, कहाँ के? अमेरिका के थे ये। ठीक है ना। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1973 में बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और बोरलॉग पुरस्कार प्रदान किया जाता है फर्टिलाइजर के क्षेत्र में, यहाँ पे देख सकते हैं। और बोरलॉग पुरस्कार जैसे आपका क्षेत्र कृषि से संबंधित जो प्रथम भारतीय महिला है तो वो कौन है? डॉक्टर अमृता पटेल है। और संगीत के क्षेत्र में जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो है ग्रैमी अवार्ड, जिसे बोलते हो, ग्रैमी पुरस्कार बोलते हो। इसकी शुरुआत 1958 में हुई थी, और इसको जो है पहले भारतीय जो पाए थे पंडित रविशंकर पाए थे। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। चलिए, और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी 1965 में हुई थी, और शांति प्रसाद जैन ने इसकी स्थापना की थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप थे। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी। तो ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए दिया गया था 1968 में। कलिंग पुरस्कार के संस्थापक बीजू पटनायक हैं, और ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। मिस यूनिवर्स 1952 से और मिस वर्ल्ड 1951 से शुरू हुआ था। मिस वर्ल्ड पूछे तो सबसे पहले मतलब कौन पाए हैं, पहली भारतीय महिला कौन पाई हैं? तो रीता फारिया पाई हैं, और सुष्मिता सेन जो है मिस यूनिवर्स सबसे पहले पाई हैं। तो इनको नोट कर लीजिए। हालांकि ये करंट का मतलब प्रेजेंट टाइम का जो मतलब पाए रहते हैं वो पूछा जाता है इसमें ज़्यादातर।
बट याद रखने वाला है पहला कौन पाए हैं कौन नहीं पाए हैं। तानसेन सम्मान ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त हैं। सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और व्यास सम्मान इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। इसके प्रदानकर्ता के बिरला फाउंडेशन है और इससे सम्मानित प्रथम भारतीय जो व्यक्ति थे वो आपके डॉक्टर रामविलास शर्मा थे। ओके, उसके बाद जो नया टॉपिक है भारत की पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पंचवर्षीय योजना निर्माण हेतु केंद्रीय निकाय योजना आयोग है जिसका क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र है और राज्य सरकार पर होता है। ये इसमें जो इम्पॉर्टेंट है आपका ये वाला, जैसे योजनाओं को अंतिम स्वीकृति या अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है, एनडीसी जिसे बोलते हो आप लोग। अगला पॉइंट है कि पहली योजना का कार्यकाल याद रखिए 1951 से 56। ये किस मॉडल पर आधारित थी? हैरोल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी, ये भी आपको याद रखना है। इसमें जो है कृषि को जो है सर्वोच्च प्राथमिकता जो है प्रदान की गई थी कृषि को, ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल याद रखिए 1951 से 56। कृषि को इसमें जो है प्राथमिकता दी गई थी और हैरोल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का काल यहाँ पे 1956 से 61 है। ये किस मॉडल पर आधारित थी? ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये इस पंचवर्षीय योजना को जो है किस पर बल दिया गया था? तो औद्योगिकरण पर बल दिया गया था। किस पर? औद्योगिकरण पर बल दिया गया था, इंपॉर्टेंट है। दूसरी योजना काल जो 1956 से 61 के दौरान जो है इसमें क्या हुआ था कि भारत में राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात कारखाने की जो है स्थापना हुई थी। इस साल लगा के नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है एग्जाम में कि राउरकेला, भिलाई इस्पात, दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना जो है किस पंचवर्षीय योजना के काल में हुआ था? तो ये दूसरी में हुआ था 1956 से 61 में। तीसरी पंचवर्षीय योजना ये जो है तीसरी योजना जो थी ये जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती की समृद्धि मॉडल पर आधारित थी जिसमें आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। किस पर बल दिया गया था? आत्मनिर्भरता पर जो है बल दिया गया था तीसरी योजना में। और जो सर्वाधिक असफल योजना थी वो यही थी तृतीय योजना, ठीक है ना, जिसका मुख्य कारण जो था इसमें इसी काल में क्या हुआ था तो कि भारत चीन के बीच युद्ध हो गया था और भारत पाक के बीच युद्ध हो गया था। उसके बाद यहाँ पे वार्षिक योजनाएं हैं, जैसे 1966 से 69 में हरित क्रांति का जो है आरंभ हो गया था, योजना अवकाश हो गया था। और चतुर्थ जो योजना थी इसका काल है 1969 से 74। ये आर गाडगिल योजना के नाम से भी इसे जाना जाता है। और पाँचवीं पंचवर्षीय में क्या हुआ था? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। काल सबका याद रख लेना, जैसे 5 तक 1 2 3 4 5 तक आप लोग काल याद रख लेना बस। ज़्यादातर जो पूछा जाता है पाँचवीं योजना तक ही पूछा जाता है। तो पाँचवीं योजना को 1974 से 69 गरीबी हटाओ का नारा इसमें दिया गया था। अब इसमें जो आपका इम्पॉर्टेंट है ये वाला है, हालांकि नोट कर सकते हो, बाकी इम्पॉर्टेंट आपको याद रख लेना है। ये 10वीं योजना का काल याद रख लेना है और 11वीं योजना का काल याद रख लेना है और 12वीं का, बस इतना याद रख लीजिए। पंचवर्षीय योजना से अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे गलत नहीं होगा एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। ओके, चलिए अब हम 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए पहला प्रश्न है, मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है? बताएंगे सब लोग। इकोनॉमी का क्वेश्चन है ये। मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है? बीएड प्रवेश परीक्षा की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वाले पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी बीएड प्रवेश परीक्षा की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, बाकी वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही कम संख्या है लाइक की। तो मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है? तो कम वस्तु पर अधिक मुद्रा व्यय होती है, यही मुद्रास्फीति कहलाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, ये इनमें से कोई नहीं। बताइए सब लोग, दूसरा का जवाब दीजिए। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 1915 में आए थे, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो वो जो है इंडियन ओपिनियन को जो है प्रकाशित किए थे, ये एक समाचार पत्र है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? जो 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी तो इसका प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था ये आपको बताना है। तीसरा का जवाब दीजिए सब लोग। तो इसका जो प्रत्यक्ष उद्देश्य था शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीच का जो है बोना, यही था इसका प्रत्यक्ष उद्देश्य। तीसरा का यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित का मेल जो है कीजिए आप लोग यहाँ पे।
जैसे मोहनजोदड़ो से क्या पाया गया है, हड़प्पा से क्या पाया गया, कालीबंगन से क्या पाया गया है, लोथल से क्या पाया गया है। देखिए एक तो ये इंपॉर्टेंट है ग्रेट बाथ, जैसे जो आपको पता हो तो उसका मिलान कर लिया करो। ग्रेट बाथ आपका जो है मोहनजोदड़ो से मिला है इसका साक्ष्य। तो ए का 4 देखिए किस में है, ए का 4 केवल इसमें ही है, बाकी में है ही नहीं है, तो यही आपका सही हो जाएगा। बी का 1 में चला जाएगा। स्टैचू ऑफ रेस्ट ये हड़प्पा से पाया गया है। कालीबंगन से क्या हुआ, हल्के चिन्ह पाए गए हैं। लोथल में पत्तन यानी कि बंदरगाह पाए गए हैं। तो 4 का यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन आते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव जो है बिल्कुल नहीं पड़ता। किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता। निषेचन में नहीं पड़ता है। ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। 7 का जवाब दीजिए सब लोग। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में किसकी गंध आती है। जो दर्द निवारक मरहम होते हैं, जैसे आयोडेक्स बोलते हो आप लोग, आयोडेक्स वगैरह भी आते हैं, तो इसमें किसकी गंध आया करती है। मिथाइल सैलिसिलेट की जो है महक आया करती है, गंध आया करती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः वायु प्रदूषक नहीं इसमें। 9 का जवाब दीजिए सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः वायु प्रदूषक नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड आपका जो है वायु प्रदूषक नहीं है। 9 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। ठीक है ना। ये भी आपको हंसाने वाली गैस, यह हल्के मीठे स्वाद की होती है। चलिए, निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं। थाईलैंड को कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। पीपल, सागौन, बरगद, नारियल। तो भारत का पूछे तो आपका जो है पीपल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष पूछे तो आपका बरगद हो जाएगा। तो यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खेल को रियो ओलंपिक में 100 साल से ज़्यादा समय के बाद शामिल किया गया है। तो वो खेल है गोल्फ, जिसे रियो ओलंपिक में 100 साल से ज़्यादा समय के बाद जो है शामिल किया गया गोल्फ को। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक अर्थशास्त्र में श्रमिक कहलाता है वह कौन है। 13 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे, वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर भी करते रहो सब लोग। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। 13 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कोई संगीतक जो किसी सुविधा निधि के लिए कार्यक्रम में भाग ले रहा है, यही कहलाता है श्रमिक। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी इसमें मछली है। बताइए सब लोग। तो यहाँ पे शालवान आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती हैं। बताइए क्या कहलाती हैं। 15 का जवाब दीजिए। किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती हैं। वो कहलाती हैं हैचुर। क्या कहलाती हैं, हैचुर कहलाती हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव सा क्यों महसूस करता है। क्या कारण होता है बताइए। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जो है खड़ा व्यक्ति तेज़ी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव सा क्यों महसूस करता है, क्योंकि उनके बीच तेज़ी से गतिमान वायु के कारण दाब में अंतर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता, उसे क्या कहते हैं। एक्सेस कंट्रोल, कंजेक्शन, एरर, प्रोपेगेशन या डेडलॉक।
तो उसे क्या कहते हैं, उसे कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, सीमांत गांधी, बताइए सब लोग, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को, अभी इनके बारे में मैंने बताया था ना, भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी थे। निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। ये ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है हाइड्रोजन, और यही सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है इसी ईंधन से। 19 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है, सूर्य मंदिर। तो सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोरडांग के नाम से आप लोग जिसे जानते हो। सिरका क्या है बताइए, तनु एसिटिक एसिड, ग्लोसियल एसिटिक एसिड, ग्लोसियल फार्मिक एसिड या तनु फार्मिक एसिड। सिरका क्या है, 21 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो सिरका आपका जो है तनु एसिटिक अम्ल है। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है, खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन भी देखिए आप लोग, 22 का जवाब दीजिए सब लोग। खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है, तो खुला बाजार कार्यवाही से तात्पर्य है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद और बिक्री। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, गुजरात का जो है प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, तो गरबा गुजरात का है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। तो वो आपका है अनुच्छेद 14। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं, आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं, आर्किपिलागो कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था। लैंग्वेज कभी कभी यहाँ पे गलत लिख देते हैं, सम्मान नहीं देते हैं। तो महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किए थे भाई, इसमें भारी उद्योग का जो है समर्थन नहीं किए थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 27 का जवाब दीजिए। 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का या 3 वर्ष का। तो राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, 27 का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था भाई, इसमें 28 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था। तो बाबा गुरुदत्त सिंह का जो संबंध था गदर पार्टी से नहीं था। ऑप्शन यहाँ पे बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये संस्थापक थे, ठीक है ना। चलिए, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है, हृदय की धड़कन को जो है उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो वो है थायरॉक्सिन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है। ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है, ट्रांसफार्मर, तीस का जवाब दीजिए। ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है। कम वोल्टेज एसी को जो है उच्च वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करता है ये ट्रांसफार्मर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है, तो वो कहलाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है, क्यों खतरनाक होता है बताइए। 32 को जवाब दीजिए। रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है, इसलिए क्योंकि रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध में के जो है अध्ययन को क्या कहते हैं, पारिस्थितिक विज्ञान, नरजति विज्ञान, वंशावली विज्ञान या प्रतिभा शास्त्र विज्ञान। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोणार्क मंदिर का निर्माता भाई किसे माना जाता है, ये छपने वाला प्रश्न है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ये।
तो कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है? नरसिंह देव वर्मन को माना जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माल्थुसियन के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? बताइए, क्या घटती बढ़ती है माल्थुसियन के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार में? तो इसमें क्या होता है, माल्थुसियन के जनसंख्या के सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या जन्मति अनुपात में बढ़ती है और खाद्य आपूर्ति गणती अनुपात में बढ़ती है। तो 36 का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी वस्तु का जो है अधिकतम क्या है, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? तो ये होता है पृथ्वी के ध्रुवों पर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वो आपका है क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट जो है प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन ए। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस में देखा गया था? गेहूं में, दाल में, चावल में या तिलहन में? हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस में देखा गया था? तो ये गेहूं में देखा गया था। ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967, 67 मतलब याद रख लेना आप लोग। बैंक दर क्या है? बैंक दर, बैंक दर क्या है? 40 का जवाब दीजिए। तो बैंक दर वह होता है, वह दर मतलब जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है, तो वो आपका बैंक दर कहलाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है कौन सी कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी? प्रतिगामी कर, प्रगामी कर या समान दर कर या इनमें से कोई नहीं? 41 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी? तो वो है प्रगामी कर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद में महाभियोग प्रस्ताव लगाकर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ जो है बने चौड़े एवं नीचे किनारबंदी को क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं या बाढ़ क्षेत्र कहते हैं या तटबंध कहते हैं या टीला कहते हैं? तो बाढ़ के दौरान नदी चैनल के जो है किनारों के साथ बने चौड़े एवं नीचे किनारबंदी को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तटबंध कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तटबंध कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? 44 को जवाब दीजिए सब लोग। तो रेशम कीट अपने जीवन चक्र में जो है प्यूपा बनने के चरण में वाणिज्यिक प्रयोग के लिए जो है तंतु पैदा करता है। प्यूपा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत के सुर की कोटि किस पर निर्भर होती है? संगीत में सुर की कोटि किस पर निर्भर होती है? मूल आवृत्ति, तरंग प्रवर्धन, मौजूदा हार्मोनिक या माध्यम में ध्वनि का वेग? 45 का आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, मौजूदा हार्मोनिक, जिसे सन्नाद के नाम से जानते हैं। समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है? बताएंगे सब लोग। समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है? तो ये पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण आता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य जो है कौन है? स्थायी सदस्य की बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, ये आपके स्थायी हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य। निम्नलिखित में से कौन सी युग में सही नहीं? इसमें सानिया मिर्जा का संबंध जो है टेनिस से है, साइना नेहवाल बैडमिंटन, झूलन गोस्वामी क्रिकेट, जीव मिल्खा सिंह शतरंज से नहीं बल्कि एक धावक थे। तो 48 का ऑप्शन यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। इसे इनको जो है फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? तो आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, कि नदी की तरण अवस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? घाटी को चौड़ा करना या नदी को कायाकल्प करना या घाटी को गहरा करना या टेढ़े मेढ़े बहाना? तो नदी तरुण अवस्था में तेज प्रवाह के साथ बहती है और अपने बहाव मार्ग में जो है गहरी घाटियों का निर्माण करती हैं। नदी की तरुण अवस्था उसके उद्गम स्रोत से निकलने वाली अवस्था होती है। तो यहाँ पे आपको जो है
सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है जीके जीएस की क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विसाइल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको जो है बेहतरीन कंटेंट मिल जाया करेगा। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास के बारे में फीडबैक अपना ज़रूर देना, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं दोपहर 2:30 बजे वाली क्लास में। थैंक यू सो मच।